वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पीटीआई खान साहब के बारे में ये खबर जो है बड़ी बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो रही है, फेमस हो रही है कि उन्होंने जो है हुकूमत का ज़्यादा सरमाया जो है अपनी शादियों पर ही खर्च कर दिया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपके जवाब में यही कहूँगी कि खान साहब एक ब्रांड है, खान साहब एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उनकी दुनिया की टॉप 10 अमीर तरीन ख़वातीन में से उनकी बीवी थी। जब उनकी सेपरेशन हुई कोर्ट में तो उनका राइट इतना बनता था कि आपके यहाँ मुल्क के मिलीनियर ट्रिलियनियर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन खान साहब ने वहाँ बड़े अखलाकी तौर पे वो अपना राइट वेव किया था, जिसका वहाँ की जुडिशरी में प्रेसिडेंट बनी है। और वो आज भी लोग वहाँ पे एक एग्जांपल दी जाती है कि यार ये इतना बड़ा जहनी अमीर है कि इसने इतनी दौलत वेव कर दी अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये बात जो अब आप पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा मैं समझती हूँ, हालांकि उनको इस तरह के फिक्रों से, इस तरह की बातों से खान साहब की पर्सनैलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर मैम उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, या फिर यही इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन पर? 178 केस हैं, तो फिर इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगी? मैं आपकी बात को आगे से तस्हीह करती चलो, उन पर 178 FIR या मुकदमे नहीं हैं, वो 200 प्लस मुकदमात जो हैं वो उनको फेस कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, उनके वर्कर्स भी कर रहे हैं। आप ये देखिए, इमरान खान साहब एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस लीडर हैं। जब इस तरह से फेमस लीडर होते हैं और देखें वो एक बंदा इस टाइम आप अभी भी अडियाला जेल में बैठा हुआ है और बाकी सारी कुव्वतें उस बंदे के ख़िलाफ़ लगी हुई हैं, फिर भी उस बंदे की मशहूर होने में, उस बंदे के फेमस होने में आज तक ज़रा बराबर कमी नहीं आई, बल्कि उनके फेमस होने में इजाफा हुआ जा रहा है। तो मैम फिर जो है इस पार्टी के मेंबरान जो हैं, अरकान जो है क्यों पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? आप ये देखिए कि जब किसी के घरों पे, जब किसी की बहन बेटियों के, जब किसी के बच्चों को पकड़ा जाता है, पकड़ धकड़ की जाती है, तो आप देखिए कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं, सिबलिंग्स या फैमिली आपकी अपने सिबलिंग्स को लेके, आप देखिए कि वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूत तरीन लोग थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, उन्होंने पॉलिटिक्स को, उन्होंने ना सिर्फ पार्टी को छोड़ा बल्कि वो पॉलिटिक्स से ही दस्तबरदार हो गए। उसका मतलब क्या है कि दे डोंट वाना लिव विद एन अदर पार्टी। कंपैरेटिवली वो कंफर्टेबल थे, वो हिस्सा पार्ट एंड पार्सल थे पीटीआई का, जिस वजह से ये उनका एक ग्रेट इनिशिएटिव है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को ही खैर बात कह दिया हुआ। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मैं इस हवाले से यही कहूँगी कि हम सब फॉलोवर हैं आइडियालॉजी इमरान खान साहब की। हम वकला जो हैं ILF, हम सब उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाइफ टाइम चेयरमैन PTI हैं। अब जबकि कायम मकाम गौहर साहब हैं बैरिस्टर, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट और वो एक कूल एंड काम पर्सनैलिटी हैं। इंशाल्लाह इस मुल्क में इंट्रा पार्टी के बाद इलेक्शन होएंगे, इलेक्शन के बाद एक ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हो गए अगर, तो आप देखिएगा कि जब आवाम आपको वोट देने आएगी उसका रिज़ल्ट आपको बताएगा। इसके अलावा आज भी मकबूल तरीन पर्सनालिटी इमरान खान है और आपकी मकबूल तरीन पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इंशाल्लाह इमरान खान की जीत होगी, हक़ की जीत होगी और हम सब वकला रूल ऑफ लॉ के हवाले से और कानून की बालादस्ती के इस मुहिम में इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो है अभी वकला कह रहे हैं कि हम साथ हैं उनके हक़ के लिए, वो तो खुद जो है गिरफ़्तार हो रहे हैं। मेरी बात सुने, आप कभी भी जो तहरीक देखते हैं ना, तहरीकें, तो उसमें लोग पकड़े जाते हैं। जब लोग पकड़े जाते हैं तो उसके बाद उनके पकड़े जाने के बाद ही तो पता चलता है, स्पेशली वकला। आप देखें वकला की जो भी तहरीक है, हमेशा आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी वकला ने कोई तहरीक चलाई है तो वकला हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं अपनी तहरीक में। तो अब भी वकला जो खान साहब की इस तहरीक में शामिल हैं तो वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। हम वकील ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम जहां कल खान साहब के साथ खड़े थे आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक खान साहब के साथ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।